हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक नया लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर और लोरेंज फोर्स की भी। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो पीछे का लेक्चर था अपना। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का अपना लगभग 6 लेक्चर हो चुके हैं भाई। ठीक है, उन 6 लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है भाई? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के लिए आपको मैंने 2 रूल्स बताए थे। ठीक है, रूल्स क्या था? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए था राइट हैंड का थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड का थंब रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड को इस प्रकार फैलाओ कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रहे। करंट की डायरेक्शन का मीन्स चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन के अंदर रहे। तो मुड़ी हुई उंगलियां जिस पॉइंट पे रहती है उस पॉइंट पे क्या आता है? अपना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है भाई। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैंने आपको कोई 2 रूल बताए थे, और वो 2 रूल क्या थे भाई? एक तो राइट हैंड का थंब रूल था और दूसरा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल। ठीक है, ये सारे के सारे अपन चर्चा कर चुके हैं पीछे के लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर को कंप्लीट करके फिर यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ना वो सारा का सारा भाई बेस्ड है पीछे के लेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो सुनिए भाई एक बार रिपीट कर देते हैं। तो चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सुनो। देखो, आपने वहाँ पे ये पढ़ा था कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई घूमता फिरता चार्ज पार्टिकल आ जाए। ठीक है, कोई घूमता फिरता चार्ज पार्टिकल आ जाए। अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहता है, तो रेस्ट पे होने के बावजूद इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? एक फोर्स अप्लाई करती है भाई। ठीक है, और वो फोर्स कितनी होती है? F = Q E होती है। और अपन ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है भाई? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस साइड होती है उसी डायरेक्शन किसकी होती है? फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन के अंदर हो, ठीक है, v वेग से गतिशील हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी ही करेगी। और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी भी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो क्या होता है, अगर चार्ज पार्टिकल को आप इसके अंदर रखते हो तो भी इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और इस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या आ जाएगा भाई? मोशन के अंदर आ जाएगा, मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल गतिशील अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या हुआ? गतिशील हुआ। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या करती है? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। तो लगातार फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है, मतलब कि वो त्वरणशील गति करता है। मतलब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किया और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या आई? वेलोसिटी आई। ठीक है, वेग आया। और वो वेग क्या होता है? लगातार बढ़ता जाता है भाई। ठीक है, लगातार बढ़ने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी है मीन्स क्या है? उस चार्ज पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन है, त्वरण है। सुनना कैसे भी, देखो मान लो कि मैं ये कहूँ कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और घूमता फिरता चार्ज पार्टिकल मान लो कि यहाँ पड़ा है। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, कितनी होगी? QE होगी। ठीक है, फोर्स अप्लाई हुई QE, और इसकी डायरेक्शन भी किस साइड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो इस चार्ज पार्टिकल के अंदर वेलोसिटी तो आती है, लेकिन वो वेलोसिटी लगातार क्या होती जाती है? टाइम के साथ बढ़ती जाती है। कैसे? देखो, जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव प्लेट की ओर आएगा, तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा रहता है? नेगेटिव। यहाँ पे मान लो कि ये चार्ज कैसा था? पॉजिटिव था। सिर्फ मानना है, मान लो कि ये चार्ज कैसा था? पॉजिटिव था। तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे इस नेगेटिव प्लेट की ओर आता है तो इनके बीच क्या होता जाता है? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती जाती है। और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है मीन्स ये स्पीड पकड़ रहा है। जैसे जैसे पास आएगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी, मतलब कि इसको ज़्यादा फोर्स से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट किया मीन्स इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है समझने वाला, वो ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल घूमता फिरता चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इसके ऊपर फोर्स आरोपित करती है। उस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि
उस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर वेलोसिटी करेगा, और उसकी जो वेलोसिटी है टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस बात को आप गांठ बांधना भाई। ठीक है, ये है भाई आपका चैप्टर, पहले चैप्टर के अंदर इसको पढ़ा था विद्युत क्षेत्र तथा आवेश के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़े, मैग्नेटिज्म की यूनिट आई। मैग्नेटिज्म की यूनिट के अंदर आपने क्या पढ़ा, अगर मान लो कि कोई घूमता टहलता चार्ज पार्टिकल, समझना मैग्नेटिज्म में चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, मैग्नेटिज्म में आपने क्या पढ़ा कि अगर मान लो कोई घूमता फिरता चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है, ये लो मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। और वो फोर्स आपने कैसे लिखी थी, F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी से लिखा था। मीन्स जो फोर्स होगा कौन डिसाइड करेगा, V और B डिसाइड करेगा। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, पीछे के लेक्चर के अंदर। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, V और B, ये दोनों डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। और अपने वहाँ पे ये देखा था कि V, B और ये फोर्स तीनों एक दूसरे के क्या थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे भी। ठीक है, यहाँ से, और इसके अपन ने कोई 3 केस पढ़े थे। और केस फर्स्ट ये पढ़ा था, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। क्यों, क्योंकि V और B के बीच का एंगल कितना आ गया था अभी, 0 डिग्री आ गया था। V और B के बीच का एंगल 0 डिग्री, सही है। तो 0 डिग्री की केस में F इजिकल टू क्या बनाया था आपने, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री था। 0 के केस में कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई थी, ये 0, कंप्लीट वैल्यू 0 मतलब फोर्स कितना, एफ एम का मान कितना हो गया था, 0 हो गया था। मीन्स आपने ये पढ़ा था, अगर घूमता टहलता चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब समांतर जा रहा है, वेलोसिटी होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज रेस्ट पे है या किसी वेलोसिटी से गतिशील, मतलब कि चार्ज पार्टिकल के गतिशील अवस्था में है, या तो रेस्ट पे है या गतिशील अवस्था में है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। कौन सा, कूलाम फोर्स। ठीक है, और अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तो इस केस के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो नहीं लगता है अभी। क्यों, क्योंकि रेस्ट के ऊपर अगर पार्टिकल है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स अप्लाई नहीं करती है अभी। क्यों, क्योंकि V पर डिपेंड करता है फोर्स। V ही 0 हो गया तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, पहला केस। दूसरा, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन के अंदर V इसके पैरेलल है। पैरेलल केस में थीटा इज इक्वल टू 0 और सारी वैल्यू 0, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स 0। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता भी। ये अपन ने पहला केस किया था। उसके बाद में दूसरा केस ये पढ़ा था, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, V और B क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, लंबवत हो गए। तो इस केस में आपने ये देखा था कि FM है, QVB 90 डिग्री है, मतलब थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, और FM क्या लगा था, मैक्सिमम लगा था, QVB लगा था, यानी कि वैल्यू तो ये आई थी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके ऊपर फोर्स तो अप्लाई करेगी, और वो फोर्स होगी कितनी, Fm इज इक्वल टू QVB। और अपन ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपने फोर्स की डायरेक्शन निकाले थे, राइट हैंड के पाम रूल, मैजिक रूल, याद रखना भी इसको। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगे थे भाई, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, ये लो, अंगूठा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ये लो ऊपर की ओर लग रहा है। तो उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, हथेली जिस ओर पाम कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी अंदर की ओर। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, अंदर की ओर होगी। तो इसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे करेगा, एक वर्ताकार पथ पे क्या करता है, गति करता है भी। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा। तो दोनों पढ़ने के बाद में चलते हैं लोरेंज फोर्स के ऊपर। देखना भाई, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, वो कहते हैं ना कि एक पर्वत के ऊपर गए तो पर्वत की चोटी पे पहुँचे जैसे ही, वैसे ही आपने क्या देखा,
सामने एक बड़ा सारा और पर्वत है। तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड पड़ा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट किया तो एक और फोर्स आ गया जो क्या है, लोरेंज फोर्स। ठीक है, और लोरेंज फोर्स होता है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है भाई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या करोगे आप, मिला दोगे, दोनों को मिला के एक ऐसी फील्ड तैयार करोगे जिसके अंदर क्या करने वाले हो भाई, किसी चार्ज पार्टिकल को आप गति करवाने वाले हो। ठीक है, ये क्या सर, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या आप सिखाते जाओगे। हाँ भाई, ये तो रूल है प्रकृति का। प्रकृति का रूल यही है कि सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो सुनना भाई, आज अपन क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मिला देते हैं और दोनों को मिला के एक फील्ड तैयार करते हैं भाई, और उस फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे। ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करेगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, और दोनों फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स आएगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, आवेश के ऊपर जो तुल्य फोर्स आएगा, उस फोर्स को आप क्या बोलते हो, लोरेंज बल बोलते हो भाई। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है भाई लोरेंज बल। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो सर बहुत अच्छी दिख रही है, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। तो चलिए भी शुरू करते हैं, और इसके नोट्स भाई आप साथ के साथ पोज करके बना सकते हो भाई। ठीक है, वीडियो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है भाई। ठीक है, लोरेंज फोर्स क्या होता है भाई, सुनो। देखो, ये अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल है Q, तो इसके ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको आप क्या बोलते हो, QE बोलते हो, मीन्स FE इज इक्वल टू QE वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। सही है, ठीक है। एक फील्ड और पड़ी अपने पास में जिसको आपने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड बोला, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है और v वेग से गतिशील है, मान लो किसी भी अवस्था में हो चाहे। ठीक है, केस फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी अपने पढ़ा था, मतलब कि v वेग से गतिशील है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, और वो जो फोर्स होगी वो कितनी लिखते थे, Fm इज इक्वल टू आप लिखते थे Q V क्रॉस B। सही है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कॉम्बिनेशन कर दिया। तो जब कॉम्बिनेशन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और अपन ये जानते हैं कि कॉम्बिनेशन करते हो तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो इनका तुल्य फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, इनके वेक्टर्स का एडिशन हो जाता है। मतलब जो फोर्स होगा, जो तुल्य फोर्स होगा, देखना F नेट होगा, F नेट पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, FE इज इक्वल टू पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगी, FM। सही है, तो यहाँ से FE और FM वैल्यू रख दें। F नेट तुल्य फोर्स कितना हो जाएगा, लोरेंज फोर्स कितना होगा, FE कितना है, QE, प्लस में FM कितना है, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सही है, यहाँ से जो F नेट है इसको आप क्या बोलते हो, लोरेंज बोलते हो। F लोरेंज फोर्स कितना हो जाएगा, Q कॉमन ले लो, E वेक्टर प्लस में V क्रॉस B। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, किसी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स आ जाएगा भाई। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हो, लोरेंज बल बोलते हो। ठीक है, अब सुनना भाई, अपन ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन किया है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अलग अलग केस लेते हैं भाई। अगर मान लो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठे लिए, और आपने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को उनके अंदर, मतलब कि चार्ज पार्टिकल घूमता टहलता मान लो कि गलती से भी आ गया, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की क्या प्रतिक्रिया होगी भाई। ठीक है, अलग अलग केस सुनना, ये लोरेंज फोर्स है भाई। सुनो भाई, केस फर्स्ट, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E और B एक दूसरे के समांतर है।
ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन्स E पैरेलल B। कॉम्बिनेशन कैसा है, ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है। आपने क्या कर दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है, और दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है, और पहला केस ये लिया है कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर, यानी कि जो कॉम्बिनेशन फील्ड है उसके अंदर रेस्ट पे पड़ा है भी, ठीक है, रेस्ट पे पड़ा है। तो सबसे पहले इसको अलग अलग करके देखते हैं। रेस्ट पे पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, रेस्ट पे पड़ा हो चाहे कैसे भी पड़ा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये अपना प्रभाव दर्शाएगी भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एफ कितना हुआ, एफ इज इक्वल टू इसके ऊपर लगेगा क्यू ई, सही है। और अपन ये जानते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है चाहे गतिशील अवस्था में, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स आरोपित करेगी एफ ई, और एफ ई की डायरेक्शन भी किस ओर होगी, ए की ओर होगी। और एक बात और, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती है। अभी मैंने बताया कि दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच में आपने चार्ज पार्टिकल कर दिया, तो जैसे जैसे ये प्लेट की ओर जाता है अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, कितना है ये देखते हैं। एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू ई आ गया, ठीक है। अपन जानते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है, ये मान लो कि एक्स डायरेक्शन में है और ये मान लो कि वाई डायरेक्शन में, और जो ई और बी दोनों ही है ना, ई भी एक्स डायरेक्शन में और बी भी एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है भाई। तो एफ ई, इसको आप क्या लिख सकते हो, एम ए लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्यू ई, सही है। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, क्यू ई अपॉन में एम, सही है, ठीक है। आपने ये बोला कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना है, मान लो कि u कितना है, 0, रेस्ट पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से ये मान लो कि v वेग से गतिशील हो गया, तो आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। गति की प्रथम समीकरण, गति की प्रथम समीकरण क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यू पुट कर दें, v की वैल्यू निकालनी है, v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है, क्यू ई अपॉन में m, और इनटू में t, मतलब वेलोसिटी आएगी कितनी आई, v इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में m, और ये कितना हो गया, t हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रख देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया कांस्टेंट रहेगा। चार्ज पार्टिकल का चार्ज सेम है, मास सेम है, तो अगर आप v और t के मध्य प्लॉट ड्रॉ करें तो वो प्लॉट कितना आएगा भाई, इसकी ओरिजिन से, यानी कि मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी लाइन आएगी, ठीक है। ये तो वेलोसिटी आ गई किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी, 0, v 0 है, अरे एफ एम क्यू वी बी साइन थीटा, v 0 हो गया, एफ एम कितना है, 0 है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से गति भी करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, ई की डायरेक्शन में करेगा, फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। समांतर है तो भी थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री, तो एफ एम कितना हो गया, 0 हो गया। मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है भाई, ठीक है। ये है पहला केस, मैग्नेटिक फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स की वजह से इसके अंदर वेलोसिटी आएगी, कितनी आएगी, v इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में एम टी, ठीक है। सेकेंड केस सुनना भाई, यहीं ले लेता है इससे, देखना सेकंड केस क्या है। अब की बार आपने क्या किया, चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है भाई, ये v वेग से गतिशील था, ठीक है,
मान लो कि v वेग से गतिशीलता या v नोट वेलोसिटी से क्या है ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तब लगती है रेस्ट पे हो चाहे या मान लो कि गतिशील अवस्था में, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना प्रभाव दर्शाएगी। कितने लगेगी? F इजिकल टू क्यू ए। वेलोसिटी पहले से मौजूद है v नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड से और ज़्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड से इंक्रीज हो रही है, मीन्स F इसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो ये लो A एम ए हो गया इजिकल टू क्यू ई। कितना है त्वरण? A इजिकल टू क्यू ई अपॉन में एम। ठीक है, ये लो क्या आ गया आपके पास में? त्वरण आ गया। आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए कि कितनी वेलोसिटी आई, तो वेलोसिटी की क्या होती है अभी? गति का प्रथम समीकरण v इजिकल टू यू प्लस ए टी। v कितना है निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है? v नोट है, तो ये लो v नोट। a कितना है? क्यू ई अपॉन में m, और ये कितना आ गया? t। मतलब कि वेलोसिटी पहले से जो वेलोसिटी है उसके अंदर ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? क्यू ई अपॉन में m इंटू टी। मतलब कि वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसके बीच में प्लॉट ड्रॉ करोगे तो प्लॉट कितना आएगा अभी देखना, प्लॉट आ जाएगा ये v नोट, यहाँ पे क्या है? ये एक ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली सीधी लाइन आई थी जब ये आया था, यहाँ से ये v नोट नहीं था, v नोट 0 था, यानी कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था। अब कितना हो जाएगा? v नोट पहले से मौजूद है, मान लो कि यहाँ तक कितना है? v नोट है, उसके बाद में क्या हो रहा है? ये समानुपाती रूप से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनके बीच में प्लॉट ड्रॉ करोगे तो कैसा आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद में क्या हो रहा है? ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या सर क्या करवा रहे हो ये? पहले भी यही था, अब की बार भी यही था। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, इसका नेक्स्ट केस करते हैं। अगर मान लो चार्ज पार्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, समांतर पैरेलल का केस कर लिया अपन ने। अब करते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के भी लंबवत हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी लंबवत है, मींस ये कोई चार्ज पार्टिकल है और ये v वेग से गतिशील है इस डायरेक्शन में। ये अब आएगा सर मज़ा, पहले तो ऐसे ही करवा रहे थे, वो तो हमें भी पता था। ठीक है, सुनो भाई, v वेग से गतिशील है ये ऊपर की ओर, मींस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में भी कितना एंगल बना रहा है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। सही है, ठीक है। v वेग से कैसे है? ये गतिशील अवस्था में है। ठीक है, अगर ये v वेग से गतिशील अवस्था में है तो इसके ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है भाई। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी। सुनना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगी, नॉर्मल सी बात है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। ये वो कहते हैं ना, एक नालायक स्टूडेंट होता है, वो उसको कितना ही समझा दो, वो कुत्ते की पूंछ है ना, उसको वो सीधी नहीं होती है भाई। ठीक है, मतलब आप कैसे ही कर दो, चाहे उसको पाइप के अंदर फंसा दो, तो अगर निकालोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये तो अपना मतलब कि जो भी है समझ लो आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी किस साइड? जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस F इजिकल टू क्या होगा? क्यू ई होगा। सही है, F इजिकल टू क्यू ई होगा और ये इस साइड लगेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल इधर तो जाना ही जाना है, ये तय है। सही है, ये लो F इजिकल टू क्या आ गया? क्यू ई आ गया। ठीक है, उसके बाद में चार्ज पार्टिकल इस साइड जाएगा। ठीक है, अपन ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी को इंक्रीज करता है भी, याद रखना। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है। जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी साइड वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसी साइड लग रहा है। कितनी इंक्रीज होगी वो सुनना। F इजिकल टू क्या होता है? एम ए होता है, स्मॉल एम ए इजिकल टू क्यू ए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है या नहीं है? मींस एक्स डायरेक्शन में ही क्या जाएगा? एक्स डायरेक्शन में ही पार्टिकल जाएगा। ठीक है,
तो इसको अगर मैं ये कहूँ कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी है, तो एम ए त्वरण कितना है, ए एक्स हो जाएगा। एक्स क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लग रही है, मतलब चार्ज पार्टिकल इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा, वेलोसिटी को बढ़ाते हुए जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन तो है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में एम। ये तो आ गया एक्सेलरेशन। आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, अपन जानते हैं v इज इक्वल टू होता है u प्लस 80, सही है। और v भी किस ओर है, x डायरेक्शन में, मीन्स वी एक्स यू एक्स ए एक्स इंटू टी। ठीक है, वी एक्स निकालना है, यू एक्स जीरो है भाई, यू एक्स है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन जीरो कैसे हो सकती है सर, आपने तो बोला कि चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन में जा रहा है भाई, चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन में जा रहा है, न कि एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, प्लस ए एक्स कितना है, क्यू ई अपॉन में एम। ठीक है, क्यू ई अपॉन में एम इंटू में क्या आ गया, ये टी, मीन्स एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, क्यू ई अपॉन में एम इंटू टी। ठीक है, इस वेलोसिटी से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल है जो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड का काम। सर मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, और सर ये तो वो वाला ही केस है जो वाला केस आप हर रोज़ जिक्र करते हो, कौन सा, वो सर सर्कल वाला। ठीक है, सुनो, देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में भी चार्ज पार्टिकल कैसा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब केस सेकंड लंबवत, याद करो भाई। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वी ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, मीन्स सर फोर्स तो लगेगी, कितनी लगेगी, एफ एम इज इक्वल टू आप बोलते हो क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वी और बी के बीच में लगने वाला एंगल कितना है, एंगल बी और वी के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्स तो लगी सर, कितनी लगी, क्यू वी बी। ठीक है, ये तो लगेगी फोर्स। ठीक है सर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स डायरेक्शन भी होगी इसकी। तो डायरेक्शन कैसे होगी, सुनना, वही मैजिक रूल, राइट हैंड का पाम रूल। राइट हैंड का पाम रूल ये कहता है कि फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, ये लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, अंगूठा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फोर्स अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी अंदर की ओर, मीन्स जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर लगेगी। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी बी, पार्टिकल ऊपर जा रहा था बी वेलोसिटी से, सही है। फोर्स लगी एफ एम अंदर की ओर, मीन्स पार्टिकल ऊपर जा रहा था, फोर्स अंदर की ओर, पार्टिकल ऊपर फोर्स अंदर की ओर, मीन्स ये इस प्रकार क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स अंदर की ओर, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फोर्स अंदर की ओर, ऐसे जा रहा था, फोर्स अंदर की ओर, मीन्स पार्टिकल क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन तो करेगा, और वो सर्कुलर मोशन किस प्रकार करेगा, ये ऐसे करेगा, सही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो इस पार्टिकल को आगे की ओर लेके जा रही है, और आगे की ओर लेके जा रही है किस वेलोसिटी से, वी एक्स वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये किस प्रकार मोशन करेगा, एक हेलिकल पाथ, ये सर्कल वाला ही आ गया, कल वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे लेके जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है, ये बी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा, तो ये एक हेलिकल पाथ पे क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, एक बात जो ध्यान देने योग्य है, ये हेलिकल पाथ पिच क्या होती है, एक सर्कल पूरा करने में जितनी डिस्टेंस, हेलिकल पाथ क्या होता है, यहाँ से चला, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आगे बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ऐसे यहाँ, ये ऐसे चला यहाँ, ऐसे चला यहाँ, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप क्या बोलते थे, पिच बोलते थे भी। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये पिच हर बार सेम रहेगी क्या,
ये जो पिच है ना, इसको मान लो कि P1 है, ये मान लो कि P2 है, ये P2 है, आगे P3 P4 ये चलता जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये P1 और P2 क्या सेम रहने वाली है या नहीं है। ठीक है सर, पहले वाले में तो सेम रहेगी, पहले वाला अलग केस था भाई, इसकी ट्रेजेक्ट्री अलग है। अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है, मीन्स पार्टिकल लगातार अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। लगातार अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा मतलब हर एक मोमेंट पे हर एक मोमेंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो रही है। किस त्वरण से, Q/m। मीन्स अब की बार ये जो पार्टिकल है ये ऐसे चलेगा भाई, यहाँ पे ऐसे मोशन ले लिया, उसके बाद में इतना, उसके बाद में इतना, उसके बाद में इतना, लगातार क्या होता जाएगा, इसकी पिच बढ़ती जाएगी। मीन्स ये अगर P1 है, ये अगर P2 है, ये अगर P3 है, P1 P2 P3 है, तो जो P3 होगा वो ग्रेटर देन होगा P2 से और P2 ग्रेटर देन होगा P1 से। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार अपन इसकी ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे। ठीक है, इसका पाथ है ना, इसकी जो चूड़ी अंतराल बोलती हो, जिसको पिच बोलती हो, वो हर एक केस में क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा भाई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट केस है भाई आपका, सुनना। देखना, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों समांतर है। क्या सर, हर बार समांतर है, यही पढ़ाते रहोगे क्या। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल है ना, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी v नोट से थीटा एंगल पर क्या करता है, प्रवेश करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एंगल थीटा है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एंगल कितना है, थीटा है भी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए एंगल कितना है, ये थीटा है। तो इसके लिए सर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी v नोट, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, ये तो धीट है। ठीक है, ये तो मतलब अपना काम करेगा ही करेगा। कितना करेगा, F = QE। सही है, जानते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा हर बार, तो कितना होगा, ma मास ma = QE। सही है, इसको भी आप क्या कर लो, x और y डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E x है, ये भी B इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो x डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब त्वरण और वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में होगी, x डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ से ma(x) = QE और ax की वैल्यू अगर निकालो तो कितनी हो जाएगी, QE/m हो जाएगा। ये तो क्या आ गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना त्वरण भरा, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो त्वरण तो होगा। ठीक है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो गति की प्रथम इक्वेशन Vx = ux प्लस में 80। ठीक है, Vx चाहिए, ux कितना है, v नोट है, v नोट है, नहीं v नोट नहीं है भाई, v नोट थीटा एंगल पे है, v नोट थीटा एंगल पे। आप ये नहीं कह सकते कि x डायरेक्शन के अंदर ये v नोट है, x डायरेक्शन में ये v नोट है। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हो। ये x है, ये y है, v इस डायरेक्शन में एंगल थीटा बन रहा है, ये कंपोनेंट हो गया v कोस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया v साइन थीटा। ठीक है, x डायरेक्शन के अंदर जो v की वेलोसिटी है, ये जो v नोट है ना, ये ऐसे जा रहा है, x डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे है। x डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट है वो कितना है, v कोस थीटा है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v कोस थीटा एट x डायरेक्शन। तो v नोट के स्थान पे क्या आ जाएगा, v नोट कोस थीटा प्लस में ax कितना है, QE/में इंटू में t। ये क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी फोर्स लगाकर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा
वो वैल्यू आ गई। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिक फोर्स, ये भी तो अपना प्रभाव दर्शाएगी। कितना दर्शाएगी सुनना भाई। अपन ये जानते हैं कि F मैग्नेटिक होता है Q V B साइन थीटा। ठीक है, थीटा 90 डिग्री, तब वो सर्कुलर मोशन करता है। अगर थीटा कुछ ना कुछ है, मान लो इस V को भूल जाओ, भी इस V को भूल जाओ। कंपोनेंट दो है, V कोस थीटा और V साइन थीटा। V कोस थीटा के लिए आपने निकाल लिया कि V कोस थीटा के लिए अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि V कोस थीटा और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 0। ये लो, ये V कोस थीटा, सही है। V कोस थीटा और B के बीच में एंगल है 0, केस फर्स्ट पैरेलल। थीटा जब 0 होता है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। ठीक है, ये क्लियर हो गया। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, कॉम्पोनेंट है V साइन थीटा का, y घटक, ये लो y घटक है इस डायरेक्शन के अंदर, V साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, B इस साइड है, V इस साइड है, सही है। V ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। थीटा का मान 90 डिग्री। थीटा का मान जब 90 डिग्री होता है, थीटा का मान जब 90 डिग्री होता तब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। मीन्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। इनिशियल वेलोसिटी वी नोट तो खत्म हो गया दो कंपोनेंट की वजह से, वी कोस थीटा और वी साइन थीटा। परपेंडिकुलर लगाया, कौन सा घटक परपेंडिकुलर है? वी साइन थीटा, तो यहाँ पे वी कौन सा आएगा? साइन थीटा। ये 90 डिग्री खत्म हो गया। वी एफ एम इज इक्वल टू कितना आ गया? क्यू वी साइन थीटा और बी। तो एफ एम इज इक्वल टू जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, ये तो आ गई फोर्स की वैल्यू। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी भी तो होती है। ठीक है, मोशन ट्रेजेक्ट्री क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्स डायरेक्शन में लेके जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में लेके जाएगा, ये तय है। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन वी साइन थीटा, इसको सही लिख देते हैं, ये वी साइन थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल, फोर्स अंदर की ओर, मैजिक रूल। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी अंदर की ओर, मीन्स फोर्स तो लगेगी, कैसे लगेगी? कागज के तले के लंबवत अंदर की ओर। यहाँ पे देख लो, ये है बी, ये है वी, सही है। बी वी अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब कि सर्कुलर मोशन होगा। ये लो एफ एम लगेगा, एफ एम लगेगा। वही सेम केस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऊपर जा रहा था, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था। इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? फोर्स लगाया, कैसे? अंदर की ओर। ये ऊपर जा रहा था, ये लो ऊपर, ये लो ऊपर, मतलब इस बार भी क्या होगा? ट्रैजेक्टरी एक सर्कुलर मोशन ही होगा। सर्कुलर मोशन क्यों है? क्योंकि कंपोनेंट है ना वी साइन थीटा, ये लंबवत है, तो सर्कुलर मोशन होगा। कैसे होगा? कागज के तले के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लेके जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इसको घुमा रहा है, तो ये भी क्या करेगा? एक हेलिकल पाथ में गति करेगा, और हेलिकल पाथ में गति करेगा, और इसकी जो पिच होगी ये भी इस बार क्या होगी? इक्वल नहीं रहने वाली। क्यों नहीं रहने वाली? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इसकी वेलोसिटी को लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, और लगातार इंक्रीज़ करेगा तो इसकी जो पिच है वो इक्वल नहीं रहने वाली अभी। ठीक है, तो इसका भी जो पाथ होगा वो क्या होगा? एक हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब आते हैं इसके मेन है, ये तो केस था सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि अगर मान लो कि पार्टिकल किस प्रकार गलती से भी अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में आ जाता है तो क्या होता है, इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो कैसे लगती है, कैसे वर्क करती है, ये सारे के सारे केस थे। अब इसका जो मेन केस है भाई, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है भाई सुनो। अभी तो अपन ने ये किया है कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों समांतर रहते हैं, ठीक है। अब की बार केस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, पहली बात। और दूसरी बात,
चार्ज पार्टिकल भी क्या रहता है, इनके परपेंडिकुलर रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो गलती से आ गया और वो भी क्या रहता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। मीन्स केस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है ना वो भी परपेंडिकुलर है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के। ये केस लेंगे भाई, और ये केस जब लेते हैं तो सुनना भाई, मान लो कि अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए दो प्लेटें लेते हैं हमें, पॉजिटिव प्लेट और ये मान लो कि नेगेटिव प्लेट। और अपन ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो मान लो कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लिया वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड लिया वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। ये लो भी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। चार्ज पार्टिकल गलती से भी इसके अंदर आ गया, ये लो क्यू। चार्ज पार्टिकल गलती से भी इसके अंदर आ गया और वो भी क्या है, वी। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी लंबवत है और मैग्नेटिक फील्ड के भी लंबवत है। तो ये चार्ज पार्टिकल मान लो कि वी वेग से इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर आप इन तीनों कंपोनेंट को, तीनों फैक्टर को ध्यान से देखोगे तो ई और बी दोनों लंबवत हैं, वी और बी लंबवत हैं, और वी और ई भी लंबवत हैं। तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर, और चार्ज पार्टिकल ऐसे, समझना। ये मान लो कि ठीक है, वी एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि जेड अक्ष की डायरेक्शन में है, ये लो जेड अक्ष मान लो यहाँ पे, ठीक है। जेड अक्ष है और ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, मतलब कि ये वाई माइनस वाई एक्स डायरेक्शन में है, माइनस वाई डायरेक्शन में हो गया। और है कौन, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है भाई, तीनों एक दूसरे की क्या है, लंबवत हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल देखना, ये चार्ज पार्टिकल वी वेग से गति कर रहा है, और जब ये वी वेग से गति करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करेगी। और अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। देखना कितना लगाएगी, जानते हैं अपन, एफ ई इजिकल टू लगेगा कितना, क्यू ई लगेगा। एफ इजिकल टू क्यू ई लगेगा, डायरेक्शन माइनस वाई एक्स, ठीक है। डायरेक्शन कैसे है, माइनस वाई एक्स। मतलब जो फोर्स लगेगा एफ, वो कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो ये लो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा एफ ई, किस ओर लगा, नीचे की ओर लगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। और वो जो फोर्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। और वो जो फोर्स होगी परपेंडिकुलर है, मीन्स एफ का मान कुछ ना कुछ आएगा। मीन्स एफ इजिकल टू आप क्या लिखते हो, क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हो, सही है। थीटा का मान 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा होता है वी और बी के बीच का एंगल। वी ये है, बी अंदर की ओर है, वी ये, बी अंदर की ओर, वी बी, ये लो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। फोर्स लगेगी, फोर्स की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी। कितनी आएगी, एफ इजिकल टू क्यू वी बी। थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री का, यानी कि फोर्स तो कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। तो उस फोर्स की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी तो होगी। डायरेक्शन क्या होगी, सुनो, मैजिक रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स की डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस साइड, अंगूठे को वेलोसिटी की डायरेक्शन, फोर्स ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऊपर की ओर। मीन्स जो फोर्स आएगा क्या आएगा, एफ एम, किस ओर आएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। एफ एम कैसा आएगा, ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। वेलोसिटी इस साइड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, एफ एम
ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे भी क्या बनते हैं हमें, 3 केस बनते हैं, ठीक है। केस सुनना, केस फर्स्ट एफ इलेक्ट्रिक ग्रेटर देन एफ मैग्नेटिक, पहला, ठीक है। एफ इलेक्ट्रिक लेस देन एफ एम और एफ इलेक्ट्रिक इक्वल देन एफ मैग्नेटिक, ठीक है। 3 केस बनेंगे, तभी तो ये पार्टिकल क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। पहला केस सुनना भाई, पहला केस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको पोज करके नोट कर लेना भाई, ठीक है। पहला केस सुनो, केस फर्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई ग्रेटर देन है एफ एम के, सही है, ठीक है। ये लो एफ एम ऊपर की ओर, एफ ई नीचे की ओर, वेलोसिटी इस साइड में। एफ एम से एफ बड़ा है, एफ एम, ये एफ एम छोटा है, एफ ई बड़ा है, इसको भूल जाओ भाई, क्योंकि ये तो लगेगा तो सही लेकिन बहुत मिनिमम लगेगा। कौन बड़ा है, एफ इलेक्ट्रिक बड़ा है, ये लगेगा। तो ये लगेगा v इधर जा रहा है, e इसको नीचे लेके जा रहा है, तो जो पार्टिकल होगा वो किस प्रकार गति करेगा, इस प्रकार गति करेगा, और सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है, सर्कुलर मोशन करेगा, और ये इस प्रकार गति करेगा। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, ठीक है। एफ एम ऐसे है, एफ इलेक्ट्रिक नीचे की ओर है और v इधर जा रहा है। केस है इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है तो इसको नेगलेक्ट कर दो, इसको नेगलेक्ट करोगे तो ये एफ ई इधर नीचे लेके जा रहा है पार्टिकल को, v इधर लेके जा रहा है, तो पार्टिकल इस प्रकार गति करेगा, ठीक है। पहला केस। सेकंड सुनना भी, केस सेकंड, अगर मान लो ये है एफ एम और ये है एफ ई, v इस साइड है, ठीक है। एफ एम, केस सेकंड है, एफ एम बड़ा है आपकी बार एफ ई से, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर बड़ा लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स छोटा है, तो एफ ई को एक बार क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो। एफ एम ऊपर की ओर है, वेलोसिटी इस साइड में है, तो पार्टिकल दोनों का कहना मानेगा, ये इस प्रकार गति करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होगा तो ये इस प्रकार गति करेगा, मैग्नेटिक फोर्स बड़ा होगा तो ये इस प्रकार गति करेगा, ठीक है। ये है 2 केस। तीसरा केस है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी के ऊपर आधारित होता है आपका वेलोसिटी सेलेक्टर। सुनना भाई, इसी के ऊपर आधारित होता है आपका वेलोसिटी सेलेक्टर। सुनना, जिसको आप वेग वर्णकर्ता बोलते हो। क्या होता है सर, कैसे कैसे नाम लेके आते हो, है ना। क्या करें भाई, फिजिक्स से। एफ एम, एफ ई नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। एफ एम ऊपर की ओर लग रहा है और v इस साइड लग रहा है, ठीक है। केस है आपका एफ एम बराबर है एफ ई के, एफ एम बराबर है एफ ई के, मतलब दोनों फोर्स सेम है, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। मीन्स ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। कैंसल आउट करेंगे तो चार्ज पार्टिकल है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। मीन्स एफ एम और एफ ई दोनों इक्वल है, वैल्यू सेम है दोनों की, तो डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे की। ये लो, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर, उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर, वेलोसिटी दोनों की सेम है, वैल्यू सेम है, यानी कि फोर्स सेम है, मतलब जितना फोर्स लगेगा उनकी वैल्यू परिमाण सेम है इनका, और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो चार्ज पार्टिकल होता है Q, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। क्लियर है। तो मीन्स है एफ एम इक्वल टू एफ ई, सही है। एफ एम कितना है, क्यू वी बी, एफ ई कितना है, क्यू ई, क्यू से क्यू कैंसिल, वी इक्वल टू कितना आ गया, ई अपॉन में बी, ई अपॉन में बी। ठीक है, ये क्या है सर, ये है वेलोसिटी सिलेक्टर, वेग वर्णकर्ता। एक अच्छा फिनोमिना है, सुनना। देखो यहाँ इसको मिटो रहा हूँ, ठीक है। ये आपने
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की है भाई। सुनना, ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर, और v वेग से इस ओर जा रहा है। ये हो गई मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। फोर्स लगेगा इसके ऊपर एफ ई लगेगा, इसके ऊपर ये नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कागज की तरह के लंबवत अंदर की ओर है भाई, ठीक है। ये फोर्स ले लो, ये एफ ई ले लो और ये एफ एम ले लो, या यहाँ पे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको एक बार मिटो रहा हूँ, ठीक है। सुनो, ये ऐसे है, एफ ई, ये एफ एम, ये वी है। मान लो कि ये सारा का सारा बंद है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो परिपथ है ना वो बंद है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक होल कर दिया, ठीक है। एक होल है भाई, यहाँ पे एक होल है। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है देखना, जैसे मान लो कि अपने पास में एक ऐसा समझो कि गुच्छा है पार्टिकल का, ठीक है। पार्टिकल का गुच्छा है और उन सब की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, सेम वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए। ऐसे समझो कि 10 कैंडिडेट हैं और 10 कैंडिडेट है और 10 कैंडिडेट की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, और आपको क्या करना है, उन 10 कैंडिडेट में से सिर्फ और सिर्फ सेम वेलोसिटी के कैंडिडेट को अलग करना है, सेम वेलोसिटी के कैंडिडेट को अलग करना है। जैसे समझो, ऐसे मान लो कि जैसे ये पार्टिकल है छोटे छोटे, मान लो कि 5 पार्टिकल हैं। ये ऊपर वाले पार्टिकल है ना, मान लो कि इनकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड है, और इनमें से ये 2 पार्टिकल है ना, इनकी वेलोसिटी मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड है, और ये 2 पार्टिकल है, इनकी वेलोसिटी मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड है, और ये इकट्ठे पड़े हैं, इकट्ठे पड़े हैं, और आपको क्या करना है, अलग करना है इनको। तो इनको अलग करने के लिए देखो, वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्ट करना मतलब वेग वर्ण अलग करना, पार्टिकल को अलग करना ही वेग वर्ण करता होता है। तो 3 पार्टिकल हैं, 5 मीटर पर सेकंड के, 2 मीटर पर सेकंड के और 10 मीटर पर सेकंड के, आपको अलग करना है। तो जब आप इसको अलग करते हो तो पूरे सारे के सारे पार्टिकल को इसके अंदर रख दिया, ठीक है। इसके अंदर रखोगे पार्टिकल को और वेलोसिटी करवाओगे, वेलोसिटी तो है इनकी, वेलोसिटी करवानी कैसे है, इसके अंदर रखा। तो क्या होता है, अगर आप कैसे ना कैसे करके ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ली है, इन दोनों की वैल्यू अगर इनकी वेलोसिटी के बराबर कर देते हो, मान लो कि जैसे आपको 10 मीटर पर सेकंड के पार्टिकल चाहिए, तो 10 मीटर पर सेकंड के पार्टिकल चाहिए, तो आप क्या करते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो आपके हाथ में है, तो क्या करते हो, ई और बी की वैल्यू, इन दोनों का अनुपात, यानी कि ई और बी का अनुपात कितना कर दो, 10 कर दो। ई और बी का अनुपात 10 करोगे और वैल्यू अपने को पता है वेलोसिटी में आएगी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड कर दो। तो क्या होता है, ई और बी का अनुपात 10 मीटर पर सेकंड है, ई और बी का अनुपात 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब ये वैल्यू v का मान कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो जो पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड के हैं वो तो इस होल से बाहर आ जाएंगे, और जिनकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा है वो पार्टिकल इधर की ओर चले जाएंगे, कुछ इधर की ओर चले जाएंगे। मीन्स 5 मीटर पर सेकंड वाला नीचे की ओर चला जाएगा, और 2 मीटर पर सेकंड वाला मान लो कि ऊपर की ओर चला गया। समझा नहीं समझे? मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके हाथ में है। आपको पार्टिकल की वेलोसिटी, यानी कि सेम वेलोसिटी के पार्टिकल अलग करने हैं गुच्छे में से। तो ई और बी का मान उस वेलोसिटी के बराबर कर दो। मान लो कि बहुत सारा, मतलब कि बहुत बड़ा गुच्छा है। समझो कि आपने रेडियो एक्टिव पढ़ा है, नाभिक चैप्टर है, उसके अंदर आपको पता है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से मतलब कि अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो वो जो अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल है ना, जब वो निकलते हैं तो उस टाइम उनकी वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है भाई, ठीक है। तो मान लो कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और उससे बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, और जब बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो उन सारे के सारे बीटा पार्टिकल है ना, उनकी वेलोसिटी सबकी अलग अलग है। मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे बीटा पार्टिकल पड़े हैं, ठीक है, और बीटा पार्टिकल पड़े हैं ना, तो आपको क्या चाहिए, सेम वेलोसिटी के बीटा पार्टिकल चाहिए। मान लो कि x वेलोसिटी है और x वेलोसिटी की आपको क्या चाहिए, पार्टिकल चाहिए। तो आप क्या करो, कैसे ना कैसे करके इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रेशियो x के इक्वल रख दो, यानी कि x मीटर पर सेकंड के इक्वल रख दो। यानी कि जिस वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए, बीटा पार्टिकल चाहिए x वेलोसिटी के, तो e और b का जो रेशियो है वो क्या कर दो, x
मीटर पर सेकंड रख दो, तो क्या होगा, x मीटर पर सेकंड के पार्टिकल तो इस होल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, v का मान रखा है और v स्टेट जाता है जब e और b इक्वल रहते हैं, तो v स्टेट यानी कि x मीटर पर सेकंड के पार्टिकल तो बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे आप एक कलेक्टर से क्या कर सकते हो, उसको कलेक्ट कर लेते हो, और बाकी जो अदर मीटर पर सेकंड के पार्टिकल है वो क्या होंगे, कुछ इधर चले जाएंगे कुछ इधर चले जाएंगे, यानी कि रुक जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से x मीटर पर सेकंड के पार्टिकल ही बाहर की ओर निकलेंगे भाई। ठीक है, तो ये होता है भी वेलोसिटी सिलेक्टर, वेग वर्णन करता। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब सुनना, इसका एक केस और होता है भी। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ऐसा समझो कि नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आने वाला, लेकिन जैसे अगर कंपटीशन एग्जाम होता है उसके लिए वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भाई, सुनना। ऐसे समझो कि E और B है ना, मान लो कि जैसे ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, और ये v वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहे हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये ऐसे समझो कि कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है, वही सेम है v वेलोसिटी सिलेक्टर का। ठीक है, ये y डायरेक्शन में था, ये y डायरेक्शन में था और ये ऐसे था। ठीक है, सुनो, देखो क्या होता है, अपनी ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है, v इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही है, तो v इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो ये जो पार्टिकल होता है लंबवत के केस में क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन करता है। तो जब ये सर्कुलर मोशन करता है तो क्या होगा, मान लो कि मूल बिंदु पे पड़ा है पार्टिकल, मूल बिंदु पे पड़ा है तो क्या होगा, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, मान लो कि ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसे समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, ये -y है और ये +y है। ठीक है, ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की ओर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन क्या होता है, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तब जब ये नीचे जाने को होगा, तो नीचे जाने को होगा ना, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट हो गया, तो ये इसको नीचे नहीं जाने देगा, ये इसको ऊपर ही क्या कर देगा, यानी कि सर्कुलर करा देगा। तो इस बार के केस में जो सर्कुलर मोशन होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा। थर्ड केस में ये ऐसे, यानी कि ये लगातार क्या करता जाएगा, अपने सर्कल को कम करता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है, वो परपेंडिकुलर वाला केस है। और परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, यहाँ से यहाँ तक सर्कल कर लेगा, सेमी सर्कल करेगा, लेकिन जब ये नीचे की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये इसको मतलब कि सेमी सर्कल पे ही क्या करेगा, मूव करवाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गई तो ये इसको नीचे जाने नहीं देगा। ठीक है, वापस जब ये कहाँ पे आया, ओरिजिन पे आया, वापस क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर लेके जाएगी, सर्कल मोशन करेगा, वापस नीचे नहीं जाने देगा। मतलब ऐसे करके क्या होता जाता है, ये अपने वेलोसिटी को, मतलब कि ये सर्कल कम होते जाते हैं भी। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर वेलोसिटी सिलेक्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी अपन ने लोरेंज फोर्स और वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाय बाय।